हमारा नेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट फंक्शंस हैं। थोड़ा सा हमने लॉजिकल फंक्शंस के ऊपर बात कर ली, थोड़े से हमने एग्रीगेशन के फंक्शंस की बात कर ली, लुकअप प्रेफरेंस की बात कर ली। टेक्स्ट को भी हम थोड़ा देख लेते हैं, टेक्स्ट में कौन कौन से फंक्शंस हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। हम स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्केटिनेट हम कर लेंगे, लेफ्ट राइट के फंक्शंस वगैरह डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, अगर डेक्स की बात करें तो फॉर्मेट के नाम से आएगा, और अगर एक्सेल की बात करें तो टेक्स्ट के नाम से आएगा। उस फंक्शन का नाम ही टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट फंक्शन के अंदर होता क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है और मुझे उस डेट का डे लेना है शॉर्ट फॉर्म में। इसको मैं लिखता हूँ डे शॉर्ट, और फिर मैं लिखता हूँ डे लॉन्ग। लॉन्ग शॉर्ट का मतलब क्या है कि SUN MON, और लॉन्ग का मतलब है संडे, मंडे, ट्यूसडे। इसी तरह से अगर मैंने मंथ शॉर्ट लेना है, और या मे बी मैंने मंथ जो है वो लॉन्ग लेना है यहाँ से, तो वो मैं इस डेट में से कैसे निकालूंगा, इस डेट से अलग कैसे करूँगा। अच्छा, इसके मल्टीपल वेज हैं, लेकिन टेक्स्ट का जो तरीकाकार है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसका दूसरा तरीका मैं बता दूँगा आपको। लेकिन टेक्स्ट में याद रखें, जब टेक्स्ट में आप कन्वर्ट करेंगे तो डेट नहीं रह जाएगी, वो एक सिंगल वर्ड रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट, और वैल्यू में मैं ये डेट का सेल सेलेक्ट कर लूँगा जो कि C2 है, और इसको मैं कर लेता हूँ लॉग, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं लिखूँगा D और D। 3 टाइम मैं D लिख के एंटर करूँगा तो मेरे पास शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम आ जाएगा। अच्छा, यही फार्मूला अगर मैं आगे जाके 4 टाइम D के साथ लिख देता हूँ तो फिर मेरे पास फुल नेम आ जाएगा डे का। अब मुझे अगर मंथ का शॉर्ट नेम लेना है तो यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यूज़ ली और 3 टाइम M ले लिया, तो ये मंथ का शॉर्ट नेम आ गया जो कि जून आ रहा है, JUN, कंप्लीट नेम नहीं है। और अगर मुझे कंप्लीट चाहिए तो फिर मैं लिखूँगा टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा M और N। ईयर अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप इस तरफ मत जाएं, वो डेट फंक्शन में से एक फंक्शन है जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन ही ईयर है, वो डेट में से आपको आसानी से ईयर अलग करके दे देता है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है इसकी टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करने की, लेकिन ये इन चीज़ों के लिए डेफिनेटली ज़रूरत है आपको। अच्छा, अब मेरे पास ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो मेरे पास नंबर है और एक परसेंटेज है। अब मैं ये चाहता हूँ किसी एक सेल के अंदर एक कंडीशन मैं लगा देता हूँ, लेट्स से उस कंडीशन के ऊपर अगर तो ये वैल्यूज़ पूरी उतरती हैं तो ये नंबर्स को शो करे, अदरवाइज टेक्स्ट को परसेंटेज को शो करे एक ही सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ N, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ P, N फॉर नंबर, P फॉर परसेंटेज, और इनकी मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। आई होप कि मैंने आपके साथ लिस्ट पहले क्रिएट की हुई है, नहीं की तो देख लें कैसे होगी। डेटा टैब में जाएंगे और डेटा टैब के अंदर यहाँ पर देखें ये डेटा वैलिडेशन की एक ऑप्शन आ रही है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, एनी वैल्यू को ख़त्म करके यहाँ पर ले लें आप लिस्ट, और ये जो 2 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी हैं N और P, ये दोनों सेलेक्ट कर लें और उसके बाद ओके कर दें। अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ गया, ड्रॉप डाउन में से आप P भी सिलेक्ट कर सकते हैं, N भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें W या M नहीं लिख सकते, वो एरर दे देगा आपको, इसलिए ऐसा लिखने की कोशिश भी ना करना। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे। नंबर को फॉर्मेट करना है उसके लिए कॉमा सेपरेटर के साथ, तो 0,0 लिख के अगर मैं इसको फॉर्मेट करूंगा तो ये कॉमा सेपरेटर लगा देगा। अच्छा, अगर ये चीज़ मेरे पास परसेंटेज की बजाय मेरे पास ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होती, जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 है, ये भी 50% ही है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ता, तो फिर मैं क्या करता, दिस कॉमा 0% कर देता। तो ये इसका सॉरी परसेंट जो है वो 0 से बाहर चला गया, उसको इसके अंदर होना चाहिए, डबल कोट के अंदर। तो इस तरह से ये परसेंटेज आता है। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन अब ज़ाहिर आपने नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन करनी होती हैं, तो ये रिकमेंडेड वे नहीं है कि आप इसके ऊपर जो है वो कॉमा सेपरेटर लगाएं या परसेंटेज लगाएं। लेकिन याद रखें इसकी बड़ी ज़बरदस्त यूजेज कब होता है, जब मैं कहता हूँ इफ़, लॉजिकल टेस्ट करते हैं, K कॉलम इज इक्वल टू N, अगर ये N है तो फिर इसको कर दो टेक्स्ट दिस नंबर कॉमा 0,0,
और अगर ये n नहीं है, n नहीं है का मतलब फिर p होगा, तो फिर इसकी जगह पे जो आपने वैल्यू लिखनी है, आप दूसरे केस में मैं परसेंटेज या वो टेक्स्ट फॉर्मेट यूज़ नहीं करने जा रहा, और फिर देखिएगा कि रिजल्ट क्या आता है। कॉमा सेपरेटर के साथ आ गया मेरे पास, और अगर मैं n पे क्लिक करके p करूँगा तो क्या होगा, 0.5 आ गया। इसलिए यहाँ पर मुझे, और अगर यहाँ पे भी मैं वो नहीं यूज़ करता तो मेरे पास कॉमा सेपरेटर के साथ नहीं आना था, तो मैं इसको भी टेक्स्ट के साथ फॉर्मेट करता हूँ, कॉमा 0%, और ये हो गया जी हमारा फॉर्मेट। सॉरी, ये बार बार मुझसे बाहर क्यों लिखा जाता है। अब अगर मैं ड्रॉप डाउन से p की बजाय n करूँगा तो नंबर आ जाएगा, उसी सेल के अंदर नंबर है, और अगर p है तो उसी सेल के अंदर परसेंटेज है। आप ज़रा करके दिखाएं, टेक्स्ट फंक्शन के बगैर कभी भी नहीं होगा। एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर आपने टेक्स्ट फंक्शन यूज़ किया, अब चूंकि ये नंबर नहीं रह गया, ये टेक्स्ट बन गया। अगर आप इसमें होम टैब पे जाके इसका डेटा टाइप भी चेक करेंगे तो ये टेक्स्ट ही है। जनरल के बाद टेक्स्ट, अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये टेक्स्ट रहेगा। और अगर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लेट्स से मैं इसके साथ कर लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ सम काउंट ये वो आ गया। लेकिन इसको मैं अगर इसके साथ करता हूँ तो यहाँ पे काउंट आ सकता है, सम एवरेज कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट बन चुका है। आई होप टेक्स्ट फंक्शन बड़ा अमेजिंग होगा आपके लिए। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ आपको लेके चलता हूँ। दूसरी तरफ क्या था कि अगर ये हम यहाँ पे डेट को कॉपी कर लेते हैं, अगर मैंने डेट को सिर्फ डे में या मंथ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये डेट ही रहे बैकएंड पे, ये टेक्स्ट ना बने, फिर क्या करना है, कंट्रोल और 1 प्रेस करें। कंट्रोल 1 प्रेस करने से आपके पास फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। नहीं दिल कर रहा, कोई बात नहीं है, ये जहाँ पे होम टैब में डेट लिखी है इस पर क्लिक करें और मोर नंबर फॉर्मेट्स पे चले जाएं। अब ये आपकी मर्ज़ी, आपने किस तरह से जाना है। इसमें एक कस्टम का ऑप्शन आ रहा है, कस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से जाके सब कुछ डिलीट कर दें, और यहाँ पे 3 टाइम लिख दें, एम कर दें, ओके। ये देखिए जून लिखा हुआ आ गया, लेकिन अगर फार्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पर डेट ही लिखी हुई है, जबकि इस केस में देखें फार्मूला बार में ये टेक्स्ट का फार्मूला लिखा हुआ है, और अगर आप इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये MON ही लिखा रहेगा। अब दूसरे में जाते हैं, इसको फुल मंथ ले लेते हैं, और अगेन मैंने कंट्रोल 1 किया है। अब आपकी मर्ज़ी, आपने कंट्रोल 1 करना है या आपने उसके लिए डेट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इसको यूज़ करना है। अगेन कस्टम सेलेक्ट करें, सब कुछ उड़ा दें, 1 2 3 एंड 4 टाइम मैंने क्लिक किया तो मेरे पास जून आ गया। अगेन एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, लेकिन अब की दफ़ा हम ट्राई करेंगे इसको सैटरडे, संडे या मंडे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में डे का नाम लेके आएंगे, और फिर इसको एक ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे जो कि हमारे पास डेट के फॉर्मेट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। वो भी बना के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा। सिस्टम के ऊपर बड़ा लोड है इस टाइम पे, आपका स्क्रीन रिकॉर्डर भी चल रहा है, प्रोजेक्टर भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिले भी करता जा रहा है। अच्छा, अब इसके ऊपर कैसे करना है जी, बहुत सिंपल है। आपने डी देखें, सिंगल टाइम डी किया तो 19 लिखा हुआ है, अगेन डी किया तो 19 लिखा है, तीसरी दफ़ा किया तो MN आ गया, चौथी दफ़ा किया तो मंडे आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर डी स्पेस D/M/YYY, ये वाला फॉर्मेट आप देखें कितना ज़बरदस्त फॉर्मेट बन गया। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको इस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, या आप इसमें से मंथ को पहले लिख के और डे को बाद में लिखना चाहते हैं, यानी कि आप US फॉर्मेट में लेके जाना चाह रहे हैं या आप UK के फॉर्मेट में रखना चाह रहे हैं। US का फॉर्मेट क्या होता है कि पहले मंथ है, फिर डेट है और फिर ईयर है, और UK का फॉर्मेट है पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। अगर आप काम कर रहे हैं UK के क्लाइंट के साथ, यूरोपियन क्लाइंट के साथ, या अमारात में किसी क्लाइंट के साथ, तो पहले आप डेट लिखेंगे, फिर मंथ और फिर ईयर लिखेंगे। अगर आप USA कनाडा के किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो फिर आपने पहले मंथ, फिर डे और फिर ईयर लिखना है। अपोजिट करेंगे तो क्लाइंट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड करता है, ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं नंबर के ऊपर। नंबर के ऊपर अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इस नंबर को मैं मिलियन में कन्वर्ट करना चाहूँ, ये भी बड़ी मज़े की बात है।
ये है जी इस वक्त अगर हम देखें तो 120 मिलियन का नंबर है ये। अगर मैं मिलियन में, थाउजेंड्स में, बिलियंस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो उसका क्या तरीकाकार है? ये पूरा नंबर भी लिखा रहे, ये भी ख़राब ना हो। यानी कि अगर मैं फार्मूला बार में देखूँ तो नंबर नज़र आए, लेकिन अगर मैं उसको इस सेल के अंदर देखूँ तो मुझे वो एक नए फॉर्मेट में नज़र आए। ज़रा देखते हैं कैसे होगा ये। अच्छा, आप जाते हैं जी कस्टम में और यहाँ पे हम लिखते हैं हैशटैग। जैसे ही हमने हैशटैग लिखना शुरू किया, अब ये देखिएगा, हैशटैग कॉमा, एक कॉमा लिखा, 3 डिजिट गायब हो गए। दूसरा कॉमा लिखा, 3 और गायब हो गए। पहला कॉमा लिखा तो ये हो गया थाउजेंड्स में, दूसरा लिखा तो ये होगा मिलियन में, तीसरा लिखेंगे तो ये बिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिलियन का नंबर तो है नहीं। उसके बाद अगर मैं डॉट दे के फिर हैशटैग लिखूंगा तो ये डेसिमल प्लेसेस भी दे देगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ एम और मैं कर देता हूँ इसको ओके। 120.93 मिलियन लिखा हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है जी, आप कहते हैं कि मुझे एम नहीं लिखना, मुझे कंप्लीट मिलियन लिखना है, लिख लें, कोई मसला नहीं है। मिलियन, बिलियन, थाउजेंड जो भी लिखना है वो कंप्लीट लिख सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है फॉर्मेट का। लेकिन इस केस में आपका नंबर ख़राब नहीं होता। ये फार्मूला बार में देखें, ये नंबर एज इट इज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ये वाला जो है ये आपको मिलियन, बिलियन में ही मिलेगा। ये इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ही देगा। ये टेक्स्ट फंक्शन या उसके साथ रेलेवेंटली जिस तरह से हम फॉर्मेटिंग करते हैं, उम्मीद है कि ये भी आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी आपके एनालिसिस में। चूँकि हमारी ये प्लेलिस्ट है ही फार्मूला के हवाले से कि हमने एक्सेल फंक्शंस को सीखना है, तो मेरा ज़्यादा फोकस भी फंक्शंस के ऊपर रहेगा। यस, जब मैं समझूंगा कि कोई ऐसी चीज़ पैरेलल में सीखनी ज़रूरी है जिससे आपके जो फंक्शन सीखने की क्या कह सकते हैं हम इसको, फंक्शन के साथ साथ उसका सीखना ज़रूरी है, मैं वो ज़रूर बता दिया करूँगा।